हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र स्टूडियो पर। आज से हम एक नया टॉपिक, नई चीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। अवकलन। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? अवकलन सीखेंगे। अवकलन कैसे करते हैं, ठीक है। अवकलन देखिए, आपको मैं बता दूं, कक्षा 12 की, ध्यान से समझिएगा, कक्षा 12 की मैं बात कर रहा हूं। कक्षा 12 में कलन कलन आपका 44 नंबर का है पूरा। यानी मैथमेटिक्स में 100 नंबर का पेपर आएगा तो 100 नंबर में से कलन कलन बोले तो इंग्लिश में इसको कैलकुलस। क्या? कैलकुलस। अब कैलकुलस में क्या क्या चीजें होती हैं? कैलकुलस में क्या होती है देखिएगा। एक आपकी लिमिट होती है। क्या होती है? लिमिट, जिसको आप सीमा बोलते हो, ठीक है। दूसरा आपका अवकलन होता है, अवकलन। तीसरा आपका अवकलन के अनुप्रयोग। क्या? अवकलन के अनुप्रयोग। ध्यान से समझ लीजिएगा, बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा हूं। फिर होता है समाकलन, और फिर होता है समाकलन के अनुप्रयोग। समाकलन के अनुप्रयोग। और लास्ट में होता है आपका निश्चित समाकलन, ठीक है। आपका निश्चित समाकलन नहीं, वो तो इसी में आ जाएगा। अवकल समीकरण। ये अवकलन समीकरण। ये आपके कितने टॉपिक हो गए? 1 2 3 4 5 6। ये 6 के 6 टॉपिक। लिमिट, अवकलन, अवकलन के अनुप्रयोग, समाकलन, समाकलन के अनुप्रयोग और अवकल समीकरण। ये लगा लीजिए, ये जो 6 टॉपिक हैं, यहां से आपका यानी 6 चैप्टर बनेंगे, 6 यूनिट बनेंगी, जिसमें से आपका 44 नंबर का आएगा। अब यहां पर हमारा लिमिट में हमारा 5.1 एक्सरसाइज चल रही थी, जहां पर मैं इसको करा रहा था। लेकिन काफी स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था, सर 12th का आप अवकलन भी स्टार्ट कीजिए, बहुत जल्दी हमारे स्कूल में स्टार्ट हो गया है, तो इसको कराइए, समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल सही बात है। अवकलन को भी मैं साथ में लेकर चलूंगा, और लिमिट का तो चल ही रहा है। लिमिट का किसी दिन में, एक दिन 2 वीडियो में पूरे चैप्टर को खत्म करा दूंगा लगभग। इसमें मैंने 3 से 4 वीडियो तो डाल चुका हूं, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट सारी चीजें मैं सिखा चुका हूं। बस अब सवाल कराने बाकी हैं, तो वो सवाल हो जाएंगे। आज हमारा बेसिक वीडियो रहेगा अवकलन का। आज हम आपका बेसिक फॉर्मूले आपको इसमें समझाएंगे, और कुछ आपको अवकलन कैसे करेंगे वो चीज मैं आपको बताऊंगा। ओके, चलिएगा। तो यहां से सीखते हैं हम। देखिएगा, जैसे पहला हमारा फॉर्मूला बनता है। देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं सूत्र संग्रह। क्या लिख रहा हूं? सूत्र संग्रह। यहां पर सूत्र लिखेंगे पहला, यानी कि d/dx लिख रहा है, और यहां पर कोई भी आपका कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का जो अवकलन होता है वो 0 होता है, ठीक है। 0 क्यों होता है उसका भी कारण समझिएगा। दूसरा होता है d/dx और x की पावर n। इसको पढ़ेंगे हम कि x की पावर n का x के सापेक्ष अवकलन। नीचे जो होता है उसको हम सापेक्ष के रूप में पढ़ते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सापेक्ष। क्या बोलते हैं? सापेक्ष। तो इसका मतलब है कि x की पावर n का x के सापेक्ष अवकलन। तो इसका फॉर्मूला होता है n x की पावर n-1। ये दो फॉर्मूले अपने आप में इतने ज्यादा काबिल फॉर्मूले हैं, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले यही हैं। बहुत सारी चीजें यहीं से क्लियर होती हैं। जैसे अब मेरे को बेसिकली ये ज्यादा फॉर्मूला इंपोर्टेंट है। मेरे पास कोई भी कांस्टेंट है, जैसे कि मेरे पास 5 है, और इसका मैं x के रेस्पेक्ट में अवकलन करूंगा तो इसका अवकलन 0 हो जाएगा। यदि मेरे पास p है और इसका मैं x के रेस्पेक्ट में अवकलन करूंगा तो इसका मान 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि p भी अपना कांस्टेंट है, ठीक है। चलिएगा, अब आखिर ये क्यों होता है कांस्टेंट? जैसे कि मेरे पास में यहां पर 12 लिखा हुआ है, इसका मैं अवकलन करूं तो ये क्यों होता है 0? इसका मतलब समझो कि ये d/dx। अब ये 12 है, 12 को मैं कितना लिख सकता हूं? 12 गुणा 1 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं। d/dx 12 गुणा, अब इसको कितना लिख सकता हूं? 1 को मैं x की पावर 0 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं।
यदि आपका ये 12 है, ये बाहर में बाहर को 12 को बाहर निकाल दूंगा डी अपॉन डी एक्स, और एक्स की पावर 0, क्योंकि अब एक्स आ गया तो ये वाला जो 12 है यानी 12 ये बाहर निकाल दिया मैंने। अब इसका मैं यदि अवकलन करूंगा तो ध्यान से देखिएगा। अब अकॉर्डिंग दिस देखिएगा, अब मेरे को क्या कितने का अवकलन करना पड़ रहा है, डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर 0, इसका मेरे को अवकलन करना पड़ रहा है अकॉर्डिंग दिस। देखिएगा एन, ये तो 12 है, ओके कोई दिक्कत नहीं है। एक्स की पावर एन का जब अवकलन करते हैं तो एन आगे जाता है, तो यहां पर एन कितना है, 0 है, 0 आगे आ जाएगा इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1, यानी कि 0 - 1 आ जाएगा। और किसी संख्या में जब 0 की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 0। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये जो 12 है इसका अवकलन इसलिए 0 होता है। बात समझ में आ गई होगी अच्छे से, ठीक है। चलिएगा, अब आपसे कोई कहेगा कि भाई x की पावर 4 का अवकलन निकालो, तो कैसे निकालेंगे आप। हमने क्या बताया है कि x की पावर n है और उसका आप अवकलन करते हैं तो कैसे निकालते हैं, n आगे आ जाता है x की पावर n-1, ये फॉर्मूला है। तो अकॉर्डिंग दिस यहां पर n की जगह पर कितना है, 4 है, तो 4 आपका आगे आ जाएगा x की पावर 4-1, तो कितना उत्तर आ जाएगा, इसका उत्तर आ जाएगा 4x की पावर 3, इतना आ जाएगा। सपोज दैट कि आपका ये होता dx x होता। अब x का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इसका मतलब क्या है, पहले बेसिक चीज समझो। इसका मतलब है कि इसके ऊपर कितना 1 है। अब क्या होगा, अकॉर्डिंग दिस यहां पर 1 आगे आ जाएगा x की पावर n-1, यानी 1-1 आ जाएगा। इसका मतलब कितना हो जाएगा, 1 इंटू एक्स की पावर 0, और किसी की पावर, क्योंकि 1 में से बन गया 0, किसी की पावर यदि 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। तो याद रखिएगा, यहां से आप एक फॉर्मूला और बन गया कि डायरेक्टली x का जो अवकलन होता है x के सापेक्ष वो कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। अब ऐसे ही यदि यहां पर आपका x की पावर 9 है और यहां पर आपका दे रखा है 1/3, और इसका आपसे पूछ रहा है अवकलन, तो कैसे करेंगे देखिएगा। पहले तो आप 1/3 को बाहर निकाल लो, डी अपॉन डी एक्स, और x की पावर 9 ऐसे लिख दोगे। अब ये 1/3 तो जो का त्यों रहेगा। अब इसका अवकलन करेंगे तो 9 आपका आगे आ जाएगा x की पावर 9-1, क्योंकि x की पावर n इंटू एक्स की पावर n-1 ये आ जाता है। अब क्या होगा, इस 3 से ये 9 कट जाएगा 3 बार, तो उत्तर कितना बनेगा, 3x की पावर 8। इस तरीके से आपका उत्तर हो जाएगा। बात समझ रहे होंगे। चलिए और क्वेश्चन देख लो। अब आपका आ जाता है x की पावर, यहां पर आ जाता है 3x² प्लस 5x प्लस 7। इसका आपसे कहे कि अवकलन निकालो x के रेस्पेक्ट में, तो आप कैसे करोगे भाई, कि अलग अलग अवकलन कर देंगे हम इसका। 3 को बाहर ले लेंगे, डी अपॉन डी एक्स, इस x की पावर 2 का अवकलन, फिर प्लस 5 बाहर ले लेंगे, डी अपॉन डी एक्स, इस x का अवकलन, फिर प्लस डी अपॉन डी एक्स, और ये 7 आ जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से, अब ये 3 तो जो का त्यों रहेगा, इंटू ये करेंगे x² का करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा x की पावर, ऊपर आ जाएगा 2-1, फिर प्लस ये है 5, और अभी अभी मैंने बताया है कि x का, केवल x का जब अवकलन करते हैं तो कितना आता है, 1 आ जाता है, तो 1 आ जाएगा। और ये भी मैंने बताई है कि कोई भी कांस्टेंट, ये 7 क्या है यहां पर कांस्टेंट, और कांस्टेंट का अवकलन कितना हो जाएगा, 0। तो ओवरऑल देखा जाए तो इसका कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 6x प्लस 5 आ जाएगा। कितना आ गया उत्तर इसका, 6x प्लस 5 आ गया। ओके, चलिएगा इसी तरीके से और क्वेश्चन लो, और क्वेश्चन समझो। अब यहां पर क्वेश्चन इस तरीके से आपका दे रखा है, डी अपॉन डी एक्स 7x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 प्लस
4x² प्लस 3x प्लस 120, इसका अवकलन करना है। चलिए कैसे करेंगे देखिएगा, अलग अलग कर दीजिए अवकलन। 7 को मैं बाहर ले लूंगा, d/dx x की पावर 4, फिर प्लस ये 3 को बाहर ले लूंगा, d/dx x की पावर 3। अब इस 4 को मैं बाहर ले लूंगा, d/dx की पावर 2। अब 3 को बाहर ले लूंगा, d/dx और ये हो जाएगा x। अब d/dx और ये हो जाएगा 120, इस तरीके से। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिएगा 7 तो जो कहते हैं रहेगा, इंटू x की पावर 4 का अवकलन करेंगे तो 4 आगे आ जाएगा, x की पावर ऊपर एक घात कम हो जाएगी, 4 में से 1 जाएगा 3। ऐसे सी को अब करना, ये है 3 गुणा, अब ऐसे इधर किसका करेंगे, 3x की पावर 2, ऊपर से एक घात कम हो जाएगी 2, ये 4 है, इंटू ये 2 आगे आ जाएगा, 2x की पावर 2 में से 1 गया, 1 को लिखते नहीं है, ठीक है, प्लस अब ये 3 x का तो अवकलन, x का अवकलन कितना हो जाएगा 1, प्लस ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन 0। टोटल मिला कितना हो जाएगा, 7 चौके 28, 28x की पावर 3 प्लस 3 तिया 9x², फिर प्लस 4 दूनी 8x प्लस 3 एकम 3, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अब कुछ और सवाल देखो, क्वेश्चन आपका इस तरीके से दे दिया, d/dx x की पावर -7 है। इसका करेंगे तो कैसे करेंगे देखिएगा ध्यान से, इसका अवकलन करेंगे तो कैसे करेंगे, ये आपका n है तो n आगे आ जाएगा, n इंटू एक्स की पावर n-1, इस तरीके से। टोटल मिला के 7 गुणा x की पावर -8। अब इसको लिखेंगे -7 गुणा 1/x की पावर 8, क्योंकि x की पावर -8 नीचे ले आएंगे तो 1/x की पावर 8 आ जाएगा, और इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -7/x की पावर 8 इतना आ जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, यहां से मैं आपको शॉर्ट ट्रिक और बता दे रहा हूं इसकी, देखिएगा जब भी कभी भी अब आ जाए आपका x की पावर 1/x की पावर n का आपको अवकलन करना पड़े, या इसका ही मतलब हो जाएगा d/dx x की पावर -n, क्योंकि x की पावर n को ऊपर ले जाऊंगा, x की पावर -n हो जाएगा। जब हम इसका अवकलन करेंगे तो ये माइनस का n आगे आ जाएगा, इंटू x की पावर n-1, n की जगह पर तो ये है, ये -1 आ जाएगा। इसका मतलब कितना हो जाएगा, n इंटू एक्स की पावर, इस माइनस को बाहर ले लूंगा तो n+1 हो जाएगा। अब ध्यान से समझो, यदि x की पावर कुछ है और इसको मैं 1/x की पावर लिखूंगा तो ये प्लस में हो जाएगा। ऐसे ही आप इसको समझो, ये आपका कैसा है, ये आपका ऐसे समझो n है तो ये नीचे जाएगा तो ये n इंटू, इसको मैं 1/x की पावर n+1 लिख सकता हूं। टोटल मिला के मैं यहां से भी आपको समझा सकता था कि ये -n इंटू 1/x की पावर, नीचे जाएगा चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस का n है तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का 1 है तो यहां पर प्लस का 1 हो जाएगा, इस तरीके से। बात समझ में आई? ये आ गई। अब मैं इसकी अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, -n की 1 में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो -n/x की पावर n+1। तो ये फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, d/dx 1/x की पावर n का यदि समाकलन होगा तो वो इतना होगा। जैसे डायरेक्टली मैं आपको बता दूं कि 1/x की पावर 4 है और इसका आपको अवकलन करना है, तो डायरेक्ट लिख देंगे ऊपर -n, यानी कि माइनस का 4/x की पावर 4 + 1, यानी 4 और 1 5, डायरेक्टली उत्तर लिख दोगे आप डायरेक्टली। आगे सवालों में ये चीज डायरेक्ट लगती है, इसलिए मैं यहां पर सिखा रहा हूं। अब देखिएगा एक ये भी हो गया, क्या हो गया आगे देखिएगा, यहां पर ये भी तो है, एक तो ये और ये ही ऊपर चला गया, तो ये इसका मान भी इतना ही है,
तो इसीलिए यदि आपका आ जाए डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर -5 आ जाए तो इसका करेंगे तो ऊपर तो -5 रहेगा, नीचे इसमें एक जुड़ जाएगा, 5 और 1 6, ये प्लस का 6 आ जाएगा। इस तरीके से बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, चलिएगा। तो अब मैं आपसे कुछ कर रहा हूं, कह रहा हूं, यदि मैं क्वेश्चन दे रहा हूं यहां से कि x की पावर -3 का करिए, ठीक है, तो कैसे करेंगे आप? ठीक है, इसका अवकलन करेंगे हम x के रेस्पेक्ट में। तो मैं डायरेक्टली आपको बताया -3 ऊपर, नीचे x की पावर 1 जोड़ देंगे, 3 और 1 4, यही आपका उत्तर हो जाएगा। और देख लो, यदि आपसे कहे क्वेश्चन में कि 7x की पावर -14 है, इसका आपको अवकलन करना है, ठीक है, इसका आपको अवकलन करना है, तो कैसे करेंगे? ये 7 को पहले बाहर निकालेंगे, डी अपॉन डी एक्स, और ये कितना x की पावर -14, और इसका करेंगे 7 गुणा -14, ऊपर आएगा और नीचे x की पावर 14 में एक जुड़ जाएगा 15, 7 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, 7 चौके 28 का 8, 7 एकम 7 और 2 9, 14 7 98, नीचे x की पावर 15, इस तरीके से ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहीं से और क्वेश्चन बनते हैं, यहीं से कुछ क्वेश्चन इस तरीके से बनेंगे। पहले देखो, यदि मैं आपसे कहूं d अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर 3/2 का अवकलन करो, तो कैसे करेंगे? ये वाली चीज आपकी आगे आ जाएगी, 3/2 एक्स की पावर n-1, 3/2 -1, इस तरीके से हो जाएगा। 3/2 एक्स की पावर, ऊपर आप एलसीएम ले लोगे 2, तो 3 -2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 2 एकम 2, तो कुल मिलाकर कितना आ जाएगा? 3/2 एक्स की पावर, 3 में से 2 गया 1, 1/2 कितना आ जाएगा? और इसको 1/2 का मतलब कितना होता है? √x, इतना, ये उत्तर हो जाएगा आपका। बात समझ रहे हो? इस तरीके से। ऐसे और देखिएगा, अब आपका आ जाए d अपॉन डी एक्स, ठीक है, ये आ जाए 7/2 एक्स की पावर 2/7, ये आ जाए, तो करिए इसको कैसे करेंगे? इसको पहले तो 7/2 को बाहर निकालेंगे, d अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर 2/7 ऐसा है, ये आपका 7/2 आप बाहर ले लोगे, इसका अवकलन करेंगे, जो n की जगह पर होता है 2/7 यहां पर आ जाएगा, x की पावर 2/7 -1, क्या था फॉर्मूला? x की पावर n का n इंटू n-1, ये है। ओके, अब ऐसी चीज को आप यहां पर सॉल्व कर लीजिएगा, 2/7 -1 को आप यहां पर सॉल्व कर लोगे, 7 एलसीएम ले लोगे, 2 है, -7 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी 7, 2 में 7 जाएंगे तो -5/7, तो कितना उत्तर आ जाएगा इसका? देखिएगा, 2 से ये 2 कट गया, 7 से ये 7 कट गया, तो कितना आ जाएगा? x की पावर -5/7, यही आपका उत्तर हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है? इसीलिए यहां से ही एक क्वेश्चन बनता है, यदि आपसे कहे d अपॉन डी एक्स, √x का अवकलन करो, तो कैसे करेंगे? d अपॉन डी एक्स, अंडर रूट का मतलब क्या होता है? 1/2 घात, अब इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/2 घात आगे आ जाएगा, गुणा x की पावर 1/2 -1। अब देखिएगा, आपको पता है, नहीं पता तो जान लो, 1/2 में से जब 1 जाता है, एलसीएम 2 लेंगे, 1 -2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 2, तो माइनस का 1/2 बचता है, तो माइनस का 1/2 बचेगा। और हम क्या करते हैं, जब माइनस की घातें हैं तो इसको नीचे ले जाएंगे घात को, तो ये प्लस की घात हो जाएगी 1/2, और 1/2 का मतलब कितना होता है?
1/2 का मतलब होता है √x। तो याद रखिएगा, तो ये कितना आ गया, 1/2 √x। तो ये फॉर्मूला होता है √x का। यदि हम डायरेक्टली अवकलन करेंगे तो कितना आएगा, √x का डायरेक्टली अवकलन करेंगे तो 1/2 √x आएगा। ओके, चलिएगा, यहीं से आपका कभी कभी क्वेश्चन इस टाइप का बनता है। देखिएगा, क्वेश्चन आपका इस टाइप का भी बनता है। कैसा बनेगा क्वेश्चन आपका, इस तरीके, d/dx, ठीक है, आपका बनेगा √3x की पावर 5, इस तरीके से आपका क्वेश्चन बन गया। तो घबराना नहीं है किसी भी तरीके से, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, पहले तो ये देखो, d/dx, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 3x की पावर, अंडर रूट का मतलब सीधे सीधे 1/2 और की पावर 5 है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया d/dx और 3x की पावर, गुणा में घाते हैं, मतलब घात की पावर घात होती है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। 1/2 गुणा 5 करूंगा तो 5/2 हो जाएगा, 5/2 हो गया, ठीक है। अब कैसे करेंगे देखिएगा, इसको अलग अलग कर देंगे। d/dx 3 की पावर 5/2 इंटू एक्स की पावर 5/2। अब ये देखिएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 की पावर 5/2 बाहर निकाल लेंगे, d/dx, और x की पावर 5/2 यहाँ पे लिख देंगे। इसका जब आप अवकलन करेंगे तो 3 की पावर 5/2 जो कहते हो इंटू, ये आपका आ गया जाएगा 5/2 इंटू एक्स की पावर 5/2 माइनस 1। अब 5/2 में से 1 घटाएंगे, 2 एलसीएम, 2 एकन 2, यानी कि 5 माइनस 2, तो माइनस का 3/2 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3 की पावर 5/2 इंटू 5/2 इंटू एक्स की पावर -3/2। इसको नीचे ले जाएं, ले जाना चाहो तो नीचे भी ले जा सकते हो। तो अकॉर्डिंग दिस नीचे ले जाएंगे हम इसको, तो ये देखिएगा 3 की पावर 5/2 इंटू 5 बट्टे, नीचे ये 2 आ जाएगा, इंटू एक्स की पावर 3/2। यही आपका उत्तर हो जाएगा। बात समझ रहे हो, इस तरीके से 3 क्वेश्चन में आपको होमवर्क में दूंगा। पहला आपको निकालना है 7x की पावर -6, पहला इसका अवकलन करना है। दूसरा आपको अवकलन करना है, x के सापेक्ष करना है, x की पावर 3/4, ठीक है। और एक तीसरा उत्तर करना है √2x का करना है। और चौथा आपको करना है 3/2 x की पावर 2/3 प्लस, माइनस कर लो, माइनस 5/2 एक्स की पावर 2/5 प्लस 3x की पावर 1/6। इसका उत्तर बताइएगा। 4 सवाल मैंने आपको दिए हैं, इनका आप अवकलन करके मेरे को बताइएगा, ठीक है। x के रेस्पेक्ट में सभी का d/dx निकालना है आपको, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो में सारे फॉर्मूले आपको एक साथ दूंगा, अवकलन के कितने फॉर्मूले होते हैं। ओके, चलेगा, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा।